मुंबई के हवाई अड्डे से एक विमान रनवे पर दौड़ता हुआ उड़ान भरता है। प्लेन के अंदर बैठा है महाराष्ट्र के राजनीति का सबसे पावरफुल चेहरा अजित पवार। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती शहर में एक ही दिन में 4 चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा के स्पेशल गेस्ट थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, जिसके लिए अजित पवार सुबह ही प्लेन से निकल पड़े। सब कुछ ठीक था, मौसम साफ था, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। सुबह 8:18 पर प्लेन की बात बारामती एटीसी से होती है। उसके कुछ देर बाद तकरीबन 8:34 पर प्लेन से सर्विलांस सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं। बारामती से करीब 30 नॉटिकल मिल्स पहले पायलट और एटीसी के बीच फिर से एक बार बात होती है। प्लेन की क्रू को बताया गया कि हवा ठीक है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पायलट को लैंडिंग में दिक्कत हो रही थी। रनवे सही से दिख नहीं रहा था। एटीसी की ओर से 8:43 पर लैंडिंग का क्लियरेंस मिलने के बाद भी प्लेन से कोई जवाब नहीं आता और प्लेन रडार से गायब हो जाता है। 8:44 बजे थे। उसके 1 मिनट बाद एटीसी को रनवे 11 के पास आग की लपटें दिखाई देना शुरू हुई। 8:45 पर पूरा प्लेन क्रैश हो चुका था। उसके बाद जो हुआ वो सीसीटीवी में कैद पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा। This is a big breaking news update, ladies and gentlemen. This is a tragic update that we're getting in, that Ajit Pawar has passed away. Pawar, who was on board a plane, has met with an accident. अजित पवार की मौत की खबर पूरे महाराष्ट्र और देश में आग की लपटों की तरह फैल गई। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि सबके होश उड़ गए। उनके चाहने वालों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखने वाले अजित पवार ने लोगों के दिलों में अपने काम के दम पर घर बना लिया था। अपने काम के दम पर लोगों का विश्वास और प्यार, जिसके चलते 1991 से अब तक 7 बार एमएलए और 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके थे। निरंतर काम और विकास की वजह से अजित पवार एनसीपी के सबसे बड़े चेहरे बन चुके थे। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा नाम था जिसके एक इशारे पर सत्ता के तख्त बदल जाते थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब उनकी जगह कौन लेगा, कौन उठाएगा पार्टी का झंडा और कौन करेगा इस पार्टी का नेतृत्व। अजित पवार जी के साथ जो हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था और दुखद था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और महाराष्ट्र को वैसा ही नेतृत्व दे जो लोगों के दिलों में जगह बना सके। धन्यवाद।